आपको बताएं, चीनी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा दी गई। अब गरीब तो दूर, मुतवस्सित तबका भी मुंह मीठा करने के काबिल नहीं रहा। चीनी की होलसेल कीमत 130 रुपए फी किलो कर दी गई। रिटेल में चीनी की कीमत बढ़कर 140 रुपए फी किलो तक जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी आपको बताते चले, चीनी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा दी गई। अब गरीब तो दूर, मुतवस्सित तबका भी मुंह मीठा करने के काबिल नहीं रहा। चीनी की होलसेल कीमत 130 रुपए फी किलो कर दी गई। रिटेल में चीनी की कीमत बढ़कर 140 रुपए फी किलो तक जाने का खदशा है। इस हवाले से आपको बताएं कि आज चीनी की मुल्क की तारीख में बुलंद तरीन सतह तक कीमतें पहुंच चुकी हैं। अब गरीब तो दूर, मुतवस्सित तबका भी मुंह मीठा करने के काबिल नहीं रहा। चीनी की होलसेल कीमत 130 रुपए फी किलो कर दी गई। रिटेल में चीनी की कीमत बढ़कर 140 रुपए फी किलो तक जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। चीनी की होलसेल कीमत 130 रुपए तक पहुंच चुकी है और रिटेल में चीनी की कीमत बढ़कर 140 रुपए फी किलो तक जाने का खदशा है। जबकि इस वक्त गरीब तो दूर की बात, अब मुतवस्सित तबका भी मुंह मीठा करने के काबिल नहीं रहा। जबकि चीनी की कीमत इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। जबकि अब गरीब और दूसरी जानिब मुतवस्सित तबका मुकम्मल तौर पर पिसते दिखाई दे रहे हैं। चीनी की होलसेल कीमत 130 रुपए फी किलो कर दी गई। जबकि रिटेल में चीनी की कीमत बढ़कर 140 रुपए फी किलो तक जाने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। चीनी नायाब हो रही है, महंगी तरीन हो रही है, जिसकी बिना पर आवाम शदीद परेशानी से दो चार हैं और घर में गरीब घर के अंदर मीठा तो दूर की बात, अब मुतवस्सित तबका भी इस मिठास से दूर होता दिखाई दे रहा है। चीनी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुकी है और अब गरीब तो दूर की बात, मुतवस्सित तबका भी मुंह मीठा करने के काबिल नहीं रहा। चीनी की होलसेल कीमत 130 रुपए फी किलो कर दी गई है। रिटेल में चीनी की कीमत बढ़कर 140 रुपए फी किलो तक जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। चीनी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुकी है। अब गरीब तो दूर, मुतवस्सित तबका भी मुंह मीठा करने के काबिल नहीं रहा। चीनी की होलसेल कीमत 130 रुपए फी किलो कर दी गई। रिटेल में चीनी की कीमत बढ़कर 140 रुपए फी किलो तक जाने का खदशा। मजीद तफसीलात जानते हैं शरास भट्ट से। जी शरास, बताइएगा। जी बिल्कुल सही बताया आपने। 10 से 12 दिन पहले ही चीनी की कीमत जो है वो 110 रुपए फी किलो रिटेल में मिल रही थी और इस वक्त जो चीनी की कीमत है वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है और 5 दिन पहले चीनी की जो कीमत थी वो 125 रुपए थी रिटेल में और अब एक्स मिल रेट यानी होलसेल रेट जो है वो 130 रुपए पर जा पहुंचा है। जब वो चीनी होलसेल से लोड होती है, लोड होकर रिटेल पे पहुंचती है और जब वो एंड सारिफ तक पहुंचती है तो वो 136 से 138 रुपए और कई जगह ये भी बताया जा रहा है कि 140 रुपए फी किलो भी फरोख्त होगी और ये रेट अभी कुछ देर पहले ही बढ़े हैं। और इस पर आवाम की क्या राय है, जानते हैं शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, ताजिर इस हवाले से क्या कहते हैं। एक निजी जनरल स्टोर के ऊपर हम लोग मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं आवाम से, वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहेंगे चीनी के रेट इस वक्त मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका और सिटी 41 का जिसने इस मौजू पर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान में पहले दिन से लेके आज तक जो भी महंगाई हुई है ना, उसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी नहीं आ सका। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े माफियाज हैं। आप आटे वाले माफियाज देख लो, चीनी वाले देख लो, सन 1962 की अखबारें निकाल के देख लो जिसमें पार्लियामेंट में हंगामा हुआ इसी चीनी के मौजू पर। आज तक उस मसले को हम 2021 तक ले आए हैं, उसका हल नहीं निकाल सके क्योंकि माफिया को पकड़ने वाला कोई नहीं। अगर कोई वज़ीर आज़म, सदर इतने इख्तियारात होकर भी इन्हें पकड़ नहीं सकता तो मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट सिर्फ आवाम को दे दो, वो आवाम ही फैसला करे कि यार मैंने ये चीज़ इतने में लेनी है, इतने में बेचनी है। हमें तो इंसाफ करने का हक खुद मुहैया नहीं, हम किसी को क्या देंगे। ठीक है, इंसाफ करने का हक खुद मुहैया नहीं है, किसी को इंसाफ क्या दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या कहेंगे, पिछली गवर्नमेंट की, मैं गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रहा पिछली, लेकिन पिछली गवर्नमेंट के दौर में 54 रुपए फी किलो में चीनी थी, अब जो है वो 140 रुपए के तक पहुंच गई है। क्या कहेंगे इस पर? सर, इसमें महंगाई इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अवाम। इसमें अवाम का भी कोई कसूर नहीं बनता है। इसमें अवाम सारी समझ में नहीं आ रही है कि इनकी ये किस तरह अवाम इसको कंट्रोल करें। कोई जिस तरह सर ने बोला है, सिकंदर साहब इन्होंने, कि इसको हम कर लें कि गवर्नमेंट सारी आवाम को दे दी जाए कि हम खुद इसको फैसला करें कि हम इसका क्या करें। गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रही, गवर्नमेंट से कंट्रोल ही नहीं हो रही है। वही बात है, जो ऊपर सारे माफिया वगैरह बैठे हुए हैं, इतने उनके पास होने भी, ऑथोराइज होने के बावजूद। आप बात सुनिएगा, आखिरी दफा चीनी आपने कब खरीदी थी? आखिरी दफा चीनी तकरीबन 89 के दौर में खरीदी थी। अच्छा, उसके बाद चीनी इस्तेमाल ही नहीं खरीद रहे हैं, क्यों नहीं खरीद, लेकिन आप 130 रुपए किलो में खरीद रहे हैं।
अब 136 रुपए 140 रुपए 40 रुपये किलो में हो गई है। मजदूर आदमी का क्या है, हम रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शे में से कितने पैसे बचते हैं दिहाड़ी में? 4, 5, 600 रुपये बचता है। घर के खर्चा कम से कम 1000 रुपये घर का खर्चा है रोजाना का, डेली का। अब जो 400 रुपये कहाँ से लेकर आएंगे हम लोग? एलपीजी महंगी है, 220 रुपये किलो एलपीजी हो चुकी है। अब आज का रेट जो है वो 230 रुपये किलो में है एलपीजी। घी 3.5 पौंड 400 रुपये किलो हो गया। 500 रुपये में 1 किलो घी और 1 किलो चीनी आती थी, अब घी और चीनी में पैसे इजाफी डालना पड़ते हैं। कहाँ से गुजारा होगा हमारा, हम लोगों का ही भाई? ठीक है, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप क्या कहेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से? जो चीनी है उसका रेट मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, आवाम कितनी मुतासिर हो रही है? आवाम इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। जैसा कि रिक्शा ड्राइवर है, उसका एक दिन का खर्चा 1000 रुपया है, वो उससे कैसे गुजारा करेगा? चीनी भी महंगी है, एलपीजी भी महंगी है, वो गैस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ में महंगाई है, उसका गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, आवाम का गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ और भी शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। घर का राशन वगैरह खरीदते हैं? हाँ जी खरीद। चीनी आखिरी दफ़ा कितने दिन पहले खरीदी थी? पहले 125 रुपये खरीदी, उन्हें 136 35 है ना, तो 140 हो गई है। 140 है। एक एलपी का बहुत रेट है चुकी जा रहे है। अभी गवर्नमेंट तल देखे भी गरीबों ने तो बहुत इन्होंने मार दिता हुआ, गरीबों को मार दिया है। इस वक्त अवाम इंतहाई आपका होगा जी, ये तो कहते हैं कश्मीर आपका होगा। इस हुकूमत ने मुझसे कश्मीर घी छीन लिया यार। ठीक है, इस वक्त अवाम जो है वो इंतहाई परेशान है और इज़हार बरहमी किया जा रहा है अवाम की जानिब से, फैसलाबाद के शहरियों की जानिब से। और अवाम का हुकूमत से इज़हार नाराज़गी इसी बात पर है कि घी हो गया, ऑयल हो गया, चीनी की कीमतें रोज़ाना आप उठते हैं। रोज़ाना की बुनियादों पर कोई ना कोई ऐसी कमोडिटी होती है जिसकी कीमतें बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से खुमियादा जो है वो मजदूर तबका जो कि जिसकी कमाई आज भी 2 साल पुरानी है, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं और अब जो चीनी की कीमतें जो है वो मुसलसल बढ़ाई जा रही है। 10 दिन के अंदर चीनी की कीमतें जो है वो 140 रुपए की बुलंद। अच्छा शिराज ये भी बताइएगा, अभी जिस तरह से अभी आपने बताया कि यहां पर अवाम का रद्द-ए-अमल भी आपने लिया, अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि एक्समिल रेट जो है और एक्समिल रेट होलसेल रेट बढ़ने की आपने जिस तरह से बात की कि ये बढ़कर 140 रुपए तक चला गया है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं? ताजिर बरादरी इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल दे रही है? देखिए, ताजर बरादरी और ख़ास तौर पे जो शुगर डीलर्स एसोसिएशन है पंजाब भर के, उनमें से शुगर डीलर्स एसोसिएशन जो उनके वाइस चेयरमैन हैं वो फैसलाबाद से हैं, असलम भल्ली, जिन्होंने अभी अभी तस्दीक की है कि चीनी की कीमतें जो कि मुसलसल बढ़ रही हैं, इसमें चीनी जो ख़ास तौर पर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना होगा और आवाम को सब्सिडी देनी होगी। ये पहली दफ़ा हुआ है किसी भी हुकूमत के दौर में कि चीनी के क्रशिंग सीज़न के अंदर चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो है ये क्रशिंग सीजन है और इसमें चीनी की कीमतें मुस्तहकम होती हैं या फिर चीनी की कीमतों में कुछ ना कुछ कमी होती है। लेकिन ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में देखने को मिल रहा है कि चीनी की कीमतें क्रशिंग सीजन के दौरान मुसलसल बढ़ रही हैं। 125 रुपये हुई, 130 रुपये हुई, 136 और अब 140 रुपये पर जा पहुंची है, जिसकी वजह से खुमियाजा जो है वो एंड कंज्यूमर यानी सारिफ भुगत रहा है। कहीं पर वो स्टोर पर जाता है, कोई उसको 135 रुपये दे रहा है, कोई उसको 136 रुपये दे रहा है और कहीं पे मनमानी कीमतें 140 और 142 रुपये फरोख्त की जाने लगेगी। तो इस पर प्राइस का जो चेक भी मौजूद नहीं है। क्रशिंग सीजन के दौरान चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस पर ताजर बरादरी की जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि फौरी तौर पर हुकूमत को इसमें इंटरवीन करना होगा। अच्छा शिराज ये भी बताइएगा, जिस तरह से अभी आपने बताया कि ताजर बरादरी जो है वो इसमें वहां पर वो इंटरवेन करने की बात कर रही है कि हुकूमत को इंटरवेन करना पड़ेगा, ये भी बताइएगा कि अभी से इस कदर कीमतें बढ़ चुकी हैं और बढ़ भी रही हैं, तो जब ये सीजन प्रॉपर शुरू होगा तो उस वक्त ये कीमतें कहां तक जाएंगी? इस हवाले से डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल, क्या मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि अगर क्रशिंग सीजन के दौरान चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और ऐसा नहीं है पहले चीनी की कीमतें बढ़ती थी 55 पैसा, 50 पैसे, 1 रुपया या 1.5 रुपया, अब चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं 5 रुपए, 10 रुपए, इस तरीके से बढ़ रही हैं। तो ये होशरुबा कीमतों में जो इजाफा है ये समझ से बालातर है और इस वक्त शुगर डीलर्स एसोसिएशन जिस तरह से आपने बताया उनकी तरफ से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि हुकूमत को इसमें मुदाखलत करनी होगी। मुदाखलत का मकसद ये है या तो इंक्वायरी की जाए कि चीनी की कीमतें बढ़ कहाँ पर रही हैं,
ये शुगर केन से बढ़ रही हैं या उससे पहले गन्ने की काश्त से बढ़ रही हैं या शुगर मिल से वहां से कीमतें बढ़ रही हैं या फिर डीलर्स तक आके कीमतें बढ़ती हैं, ये कीमतें बढ़ कर रही हैं, ये देखना होगा। और दूसरी चीज इंटरवेंशन का मकसद ये है कि हुकूमत अगर मुदाखलत करती है तो उसमें आवाम को अपने से कुछ सब्सिडी देती है, और सब्सिडी दी भी है। 88 रुपए चीनी फी किलो सरकारी रेट है जो कि डीसी की जानिब से निकाला गया था और इस पर कहा गया था कि चीनी जो है 88 रुपए फी किलो फरोख्त की जाए। लेकिन आवाम की तरफ से ये भी रद्द-ए-अमल आया कि वो जो चीनी फरोख्त की जा रही थी 88 रुपए फी किलो में, उस चीनी के अंदर मिठास ही नहीं है। यानी जहां पर आप 1 चम्मच इस्तेमाल करते हैं वहां पर आपको 5-6 चम्मच चीनी जो है वो चाय के अंदर ऐड करना पड़ती है, फिर जाके थोड़ी मिठास होती है। तो उसके अंदर वो चीनी के अंदर मिठास ही नहीं है, लोग वो चीनी खरीदते नहीं है। वो मोटे दाने वाली जो चीनी है वो इस वक्त जो मार्केट के अंदर मिल रही है, अब यहाँ पर यह भी खदशा सामने आ रहा है कि मुसलसल चीनी की कीमतें बढ़ने की वजह से जो जखीरा अंदोज हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं। वो चीनी का स्टॉक लेकर अपने पास रख रहे हैं कि आगे चलकर चीनी अगर 150 रुपये हो जाती है, 160 रुपये हो जाती है तो फिर चीनी फरोख्त करेंगे। तो यहाँ पर जो मुनाफा खोर हैं और जो गिरा फरोश हैं, जो इस वक्त जखीरा अंदोज हैं, वो भी एक्टिव होते नजर आ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसका फौरी तौर पर नोटिस आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।